हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज और बीपीएससी 69th के लिए बिहार स्पेशल जीके का टेस्ट सीरीज 2 देखने वाले हैं। यह एडिटोरिया जो बुक है इसका टेस्ट सीरीज 2 है। इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के बिहार समान अध्ययन के प्रश्न दिए हुए हैं। इसका टेस्ट सीरीज आज हम लोग 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका टेस्ट सीरीज कल 1 पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, या हम इस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। यह बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है यह आपके बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग इसका टेस्ट सीरीज 2 देखते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज और 69 बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का जो दीवानी का अधिकार था उसे शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। 1764 में इलाहाबाद, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न बोल रहा है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के जो भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल भारत के इतिहास में बहुत ही ये मायने रखता है। तो बताना है कि नंगी हड़ताल किस जेल के कैदियों ने की थी? तो नंगी हड़ताल सारण में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में पटना में स्थापित हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसके अध्यक्ष बताना है कि कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था कौन था? तो 1874 ईस्वी में बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु पटना से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार बंधु। आपको ये भी डाटा याद रखना है कि 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था और इसका नाम था बिहार बंधु। अगला प्रश्न कर रहा है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो बताना है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो उस समय पटना कमिश्नर विलियम टेलर था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? ये तो सभी को पता ही होगा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था 1917 में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण से। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बांकीपुर यानी पटना में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो पटना के बांकीपुर में हुआ था, जबकि पटना के लिए यह प्रथम अधिवेशन था कि बिहार में प्रथम बार 27वां अधिवेशन कांग्रेस का बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 में हुआ था यह पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण
किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी, इसका जो आक्रमण था वह इंद्रधूमन पाल के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धूमन पाल। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो बताना है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित करके बिहार पे अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवाज। हिसामुद्दीन एवाज को इल्तुतमिश ने पराजित करके बिहार में अपना अधिकार स्थापित किया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बताना है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाऊद खान जो था वो बिहार का प्रथम अफगान सुल्तान था। आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभक्त था? तो आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार जो था वह 7 सूबों में यानी 7 सरकारों में विभक्त था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। आपको कमेंट करके बताना है कि आइन ए अकबरी इसके लेखक कौन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। 6 फरवरी 1921 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो बिहार के विदेह राज्य में जो आर्य लोग थे इनका आगमन तथा जो निवास का साक्ष्य है वह शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो भारत में 16 महाजनपद थे, तो सभी को पता ही होगा। तो उसमें से बताना है कितने वर्तमान बिहार में अवस्थित है। तो वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा 3 महाजनपद। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो 16 महाजनपद था इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में तथा जैन धर्म के किस ग्रंथ में चर्चा किया गया है? 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के किस ग्रंथ में चर्चा किया गया है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो मगध साम्राज्य इसका उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा बिंबिसार। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मौर्य काल था उस समय मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ण। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण के उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा 1198। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थापित कर दिया? तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थापित शेर शाह ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार छात्र परिषद के गठन किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, इनको भी याद रखना है। ये बिहार से संबंधित है तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्य फसल है? तो बिहार का मुख्य खाद्य फसल हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। ये बिहार का मुख्य खाद्य फसल है। घोघा झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो घोघा झील बताना है कि बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो हिंदू धार्मिक जो मान्यता है इसके अनुसार कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ नदी माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,100
63 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार का जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है, जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पे विंध्य चट्टानें पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो कॉप की बहुलता पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? जो लौटता हुआ मानसून है यह बिहार में अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर के मध्य। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी कहिए या सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर रहेगा, गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में चावल की फसल बोई जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, चावल की फसल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो उदयपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण जिला। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, इसे 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की जो बहुलता है यह बिहार के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। तो उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में कौन कौन जिला आता है? किशनगंज आता है, उसके बाद अररिया आएगा, फिर कौन आएगा? सुपौल आएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक किशनगंज, अररिया तथा सुपौल, इन तीनों जगहों में दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, 1904 में। 1904 में ही सारण में, कहाँ पे? सारण में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ये हमने कल के प्रैक्टिस सेट 1 में पढ़ा था। जो त्रिवेणी नहर है ये बताना है आपको कमेंट करके कि किस नदी से इसको बनाया गया है। तो बताना है कमेंट करके कि कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो शिशु लिंग अनुपात है वह 935 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें, अगर 1000 लड़का का जन्म होता है तो उसमें 935 लड़की का जन्म होता है। तो यही शिशु लिंग अनुपात हो जाएगा, जो बिहार में 935 है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार की औसत वर्षा है। तो बिहार में औसतन 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर। जब बिहार के उत्तर में देखिएगा इसमें कुछ अधिक वर्षा होती है, जबकि बिहार का जो दक्षिणी भाग है इसमें कुछ कम वर्षा होती है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या हो जाएगा 101, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में अनुमंडल कितना है? 101। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो राज्य का कार्यपालिका है उसका वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, मुख्यमंत्री। और यही बोलेगा राज्य का वैधानिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति, तो राज्यपाल आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे वास्तविक बोला है तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वां जिला बनाया गया है, किसको? अरवल को। तो बताना है कि यह जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वां जिला अरवल को कब स्थापित किया गया? तो अरवल जो है इसे जहानाबाद से अलग करके 2001 में 38वां जिला स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है
किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने कल ही बताया था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लागू हुआ था। तो इस डेट को भी याद रखना है। 1968-69 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? ये सभी को पता ही होना चाहिए। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौरैया जो है इसके लिए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो गौरैया दिवस मनाया गया है तो इसका थीम है आई लव स्पैरो। क्या थीम है? आई लव स्पैरो। तो इन दोनों डाटा को भी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत इसका प्रधान होते हैं गांव के मुखिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो किसी राज्य के राज्यपाल हैं वो महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो फ्रेंड यहीं आज के इस टेस्ट सीरीज 2 का 50 बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा ऐसे ही 7th फेज तथा 69th बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 3 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।